चोरों को इज्जत और कुत्तों को देसी घी कभी हजम नहीं होता। और हाँ, ये बात चोरों के लिए और कुत्तों के लिए नहीं है, ये बात ऑडियंस के लिए और रिएक्शन चैनल वालों के लिए है। रिएक्शन चैनल वाले कुत्ते हैं तो ऑडियंस चोर है, या फिर ऑडियंस कुत्तों में आती है और रिएक्शन चैनल वाले चोर में आते हैं। और ये कम्युनिटी उस फैमिली की साइड से आई है जहाँ से बड़ी इज्जत वाली कम्युनिटी आती है, बड़े सोच समझ समझ के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का यूज़ किया जाता है। उस फैमिली की साइड से ऑडियंस को और रिएक्शन चैनल वालों को चोर और कुत्ता कह के संबोधित किया जा रहा है। ये इंसान की सच्चाई होती है कि जब तक इंसान को अच्छाई मिलती है वो एक जैसा बिहेव करता है, क्योंकि वो भी अच्छा बिहेव करता है, उसको अच्छाई मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट जैसे ही किसी इंसान को बुराई मिलने लगती है या जैसे ही किसी इंसान की ट्रोलिंग होने लगती है, वो इंसान अपनी असली औकात दिखा देता है। ये मैं नहीं कह रही, ये लोग बोल रहे हैं उनके कमेंट सेक्शन में कि दिखा दी औकात, आ गई असलियत बाहर। यही असलियत थी जो अब तक छुपी थी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सबका। हैप्पी रिपब्लिक डे सबको। इसमें ना सिर्फ एक फैमिली की बात करेंगे जो कम्युनिटी आई है दरक फैमिली की साइड से। अभी 2-3 दिन पहले से ना उनकी एक ड्रेसिंग को लेके ट्रोलिंग चल रही है। जो वो पार्टी में गई थी, बर्थडे पार्टी में, वहाँ पे उन्होंने एक ड्रेस पहनी, 2 ड्रेस पहनी, उसको लेके ट्रोलिंग चल रही है। लेकिन किसी ने भी, मोस्टली सब ने उनकी ड्रेस को लेके ट्रोल किया कि उनको ओकेज़न के अकॉर्डिंग ड्रेस पहननी चाहिए थी, या फिर वो उनको हमेशा हमने सूट साड़ी लहंगे में देखा है तो ये वाली ड्रेस उन पे सूट नहीं कर रही थी। इस तरीके से लोगों ने बोला। लेकिन उनको विक्टिम कार्ड कैसे खेलना है कि मेरी बॉडी शेमिंग की गई, मेरी बॉडी शेमिंग की गई। बॉडी शेमिंग नहीं की गई थी। जब पतला इंसान होता है ना, एकदम फिगर होता है, उसको भी समटाइम्स ड्रेस के कारण ट्रोल कर दिया जाता है। ये हमारे बॉलीवुड में और ये टीवी एक्ट्रेस में आए दिन होता है। वो तो एकदम वेल मेंटेन्ड वाला फिगर होता है ना, लेकिन उनको भी उनकी ड्रेस या फिर ड्रेसिंग सेंस के लिए अक्सर ट्रोल किया जाता है कि ये वाला ड्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है, इसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ख़राब है। तो ड्रेसिंग सेंस बताने में और बॉडी शेमिंग करने में बहुत अंतर होता है। एक पतली सी लाइन होती है जो सीखनी चाहिए कि क्या होता है। किसी ने बॉडी शेमिंग नहीं करी थी, सब ने ड्रेस के लिए ट्रोल किया था। लेकिन विक्टिम कार्ड खेलना है ना, यहाँ पे तो सबको सिंपैथी चाहिए, सिंपैथी चाहिए। हमको तो सिर्फ अच्छा ही बनना है, हम अच्छे हैं, हम अपने मन में अच्छे हैं, तो पूरी जनता को भी हमको अच्छा ही बोलना पड़ेगा, अच्छा ही मानना पड़ेगा। कोई हमको ट्रोल नहीं कर सकता। जो कोई हमको ट्रोल करेगा, हम उनको कुत्ता बोलेंगे, हम उनको चोर बोलेंगे। फिर 10 दिन बाद सफाई देने आ जाएंगे। इनको जब जब ट्रोलिंग होती है, देखो होता क्या है, कोई जब इनको ये बोल दो कि ये सारे सारे क्रिएटर्स एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक थाली के बैंगन है, लाइव आ जाएगी लोगों की। चीख चीख के, ऑडियंस को चीख चीख के बोल के जाएंगे, हमको मत बोलो, ये हम नहीं कर। क्यों? क्योंकि जब हम चीखते हैं, जब हम चिल्लाते हैं, हम तेज आवाज में बोलते हैं, तो हमारी आवाज़ का वजन पड़ता है। हम बहुत बड़े क्रिएटर हैं यूट्यूब पे, हमारी आवाज़ का वजन पड़ता है चीखने और चिल्लाने से। और जो 1, 2, 3, 4, 5 हज़ार वाले जो फॉलोअर्स वाले जो क्रिएटर्स होते हैं, वो दब जाते हैं इस आवाज़ के नीचे। उनको लगता है कि उनसे ही गलती हो गई होगी। ये पैटर्न होता है लोगों का। पहले ये काम जगत दीदी भी करती थी, उनको नेगेटिव कमेंट आते थे तो वो लाइव में दहाड़ने आ जाती थी। लीगल एक्शन करेंगे, पुलिस में रिपोर्ट कराएंगे, चैनल उड़वा देंगे, इस तरीके की धमकियां देने आ जाती थी वीडियो लेके। सब करते हैं ये, क्योंकि फेम मिल गया। जो जनता आपको यहाँ बिठा सकती है ना, वो जनता एक दिन में सरकार गिरा देती है। एक एक सेंटेंस पे महाभारत हो जाती है राजनीति में।
आप किस अंधेरे में जी रहे हो? किस घमंड की दुनिया में जी रहे हो कि आपका घमंड नहीं उतरेगा? जिस जनता के पैसे पे पल रहे हो, जिस जनता के पैसे से खा रहे हो, उसी जनता को आंख दिखा रहे हो और चोर और कुत्ता बोल रहे हो। ये इनके कमेंट्स हैं आज के। अपनी हरकतें नहीं देखी? अपनी हरकतें नहीं देखी कि हम क्या करते हैं? इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई वाईटी पे। 2%, 4%, 5% हिस्सा तो था ही उसमें सबका। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ 2 लोगों की कंट्रोवर्सी थी। सबका हिस्सेदार थे इसमें, सब हिस्सेदार थे। जो अपने आप को ये बोलते हैं हमने नहीं किया या हमने नहीं करवाई, उन सबका हिस्सा था इस कंट्रोवर्सी में। बंद कमरे का राज, बंद कमरे में क्या हुआ था? सबसे पहले जनता में ये जगत फैमिली या जगत भैया की साइड से नहीं डाला गया था ये बीज, कुछ क्रिएटर्स द्वारा डाला गया था ये बीज। बंद कमरे का राज, बंद कमरे का राज जब ये बोला गया था, ऑडियंस के मन में क्या जाता है? आप खुद सोचो, क्या जाता है? नेगेटिव थॉट्स ही जाते हैं। एक एक क्रिएटर आया, उसने बोल दिया बाथरूम का राज। क्या गया बाथरूम के राज से? गंदे थॉट्स गए ऑडियंस के मन में, एक क्रिएटर के प्रति, 2 क्रिएटर्स के प्रति, और खुद बने हमने तो ऐसे ही बोल दिया मजाक में, कुछ हुआ ही नहीं था बंद कमरे में, कुछ हुआ ही नहीं था बाथरूम में। तो अपने शब्दों का चयन बहुत दिमाग से करिए, क्योंकि जिंदगी भर उन लोगों को ये नाम सुनने पड़ेंगे कि बंद कमरे में क्या हुआ था और बाथरूम में क्या हुआ था। आपने तो बोल दिया हाँ हमारे सामने तो कुछ नहीं हुआ था, हमने तो ऐसे ही लिख दिया बस। सबसे पहले और क्रिएटर्स, 1-2 क्रिएटर्स ने ही ये हवा फैलाई थी वाईटी पे। अरे नहीं नहीं, भाई बहन का रिश्ता नहीं है इनके बीच में, कुछ और रिश्ता है। जब तक तो ये कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग भी नहीं हुई थी, उसके 3 महीने पहले ही ये वाईटी पे हवा फैलने लग गई थी। किसने फैलाई थी ये हवा? जगत जीजी ने आके फैलाई थी या जगत भैया ने आके फैलाई थी? बाकी क्रिएटर्स जो अपनी रोटी सेकना चाहते थे कंट्रोवर्सी में, उन्होंने आग लगाई थी पब्लिक में। उन्होंने ही पब्लिक के मनों में ये बात डाली थी कि नहीं नहीं, ये भाई बहन का रिश्ता, चाहे वो गलत ही था और गलत ही है और गलत ही रहेगा, लेकिन इस कंट्रोवर्सी का बीज किसी और क्रिएटर्स ने बोया था। एक बार एक कम्युनिटी आई थी दरक फैमिली की साइड से कि जब नाश मनुष्य पे आता है तो पहले विवेक मर जाता है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ इनके विवेक का? क्या हुआ खुद के विवेक का? तो ये ना बहुत क्लियर मैसेज है जनता के लिए, ऑडियंस के लिए, इन यूट्यूबर्स की तरफ से। जब जब आप इनको इनका आईना दिखाने की कोशिश करोगे, जब जब आप इनको इनका असली चेहरा दिखाने की कोशिश करोगे, या फिर जो ये लोग आपसे राय लेते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए या नहीं, हमको इनके यहाँ जाना चाहिए या नहीं, इनको आपकी राय से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए आप चोर या कुत्ता ही हो। जो ये लोग टाइम टाइम पे आपको आपकी औकात याद दिला देते हैं, लेकिन ऑडियंस है जिसको समझ नहीं आता है। ऑडियंस है जिसको इनके पीछे भागना है। लेकिन कब तक अपनी बेइज्जती कराओगे? कभी इस क्रिएटर से, कभी इस क्रिएटर से, कभी इस क्रिएटर से, कभी वो वो जनता के मुंह पे थूक के चले जाते हैं ये बोल के कि हमको नहीं है तुम्हारे व्यूज की जरूरत, हमको नहीं है तुम्हारे साथ की जरूरत। अरे देखना है तो देखो, नहीं तो मत देखो। हम थोड़ी ना गए थे तुम्हारे घर में बुलाने के लिए कि तुम हमको देखो। ये थूकना होता है ऑडियंस के मुंह पे, लेकिन जनता को नहीं है समझ में आती। आप जब इनके थोड़े से इनका मतलब ये दिखाओगे ना कि आपने ये काम गलत किया, तुरंत आके आपको ही सुना के चले जाएंगे कि आपको कोई अधिकार नहीं है हमारी लाइफ में बोलने का। जब आपको अधिकार ही नहीं है उनकी लाइफ में बोलने का, तो आपको क्या अधिकार है उनको देखने का? आपको तो ऐसे लोगों को देखना ही नहीं चाहिए, XYZ कोई भी हो वो। फिर
देखना ही नहीं चाहिए। जब आपको कोई अधिकार नहीं है उनकी लाइफ में, जब वो आपको कुछ मानते ही नहीं है तो। जब 1 मिलियन होते हैं तो बहुत हाथ जोड़ने आते हैं, जब 5 मिलियन होते हैं तो हाथ जोड़ने आते हैं कि हमारी ऑडियंस हमारी माई बाप है, हमारी ऑडियंस हमारे लिए सब कुछ है, हमारा ये है, हमारा वो है। लेकिन जब ये ऑडियंस उनको उनका चेहरा दिखा देती है, उनको उनकी गलतियां याद दिला देती है, तो उसी ऑडियंस पे थूक देते हैं ये लोग। उनको कुत्ता और चोर कह के संबोधित करते हैं ये लोग। ये सच्चाई होती है। जो अच्छाई, ईमानदारी और ऐसे चोले पहनते हैं, नकाब पहनते हैं ना, वक्त आने पे अच्छे अच्छे का नकाब उतर जाता है। आजकल वही हो रहा है, अच्छे अच्छे का नकाब उतरेगा। अभी तो जो इस कंट्रोवर्सी में निकल गए हैं ना बच के, उनका भी नकाब उतरेगा, आप देख लेना एक एक करके। और ये अपना नकाब खुद अपने हाथों से उतारेंगे, कोई और नहीं निकालेगा इनका नकाब। खुद अपनी हरकतों से और अपने हाथों से उतारेंगे। और अपनी करनी का भांडा फोड़ देते हैं रिएक्शन चैनल वालों पे, भांडा फोड़ देते हैं जनता के ऊपर। ये इनकी सच्चाई है। आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग क्या सोचते हो इन लोगों के बारे में। बाय बाय।